हाय टू ऑल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एएआई के एग्ज़ाम की। देखो, इसमें आपको पता है कॉमन कैडर, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, वेरियस पोस्ट है। तो मेरे पास स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, मैम मॉक टेस्ट कहाँ से दे, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या पढ़ें, वो सब मैं आपको बताऊंगी। जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे देती हूँ, डेली आपका 9 PM को लाइव जीके क्विज़ होता है, उसको ज़रूर से ज्वाइन किया करो बच्चों। उससे ना आपका जो जीके का लेवल है ना वो अप ही होगा। मैं उसमें वो क्वेश्चन करवा रही हूँ जो एग्ज़ामिनर हाल ही में कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो आप, वो क्वेश्चन पूछता है। तो आप ज़रूर से ज्वाइन किया करो। आपका 30 से 40 मिनट का सारा सेशन होता है। और पता है उसमें मैं क्या करती हूँ, जीके के क्वेश्चन के साथ साथ आपके जो भी डाउट है कोई से भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो भी मैं वहाँ पे सॉल्व करती हूँ, उसका भी मैं वहाँ पे आंसर करती हूँ। अब देखो, ऐसे मेरे पास स्टूडेंट के कमेंट आते हैं, बट एक एक का आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके अलावा मैं डेली स्टैटिक जीके की वीडियो भी अपलोड करती हूँ। डेली कोई ना कोई टॉपिक आ रहा है। अपॉइंटमेंट करवा चुकी हूँ, निधन, चर्चित निधन का मैंने कल करवाया है। ज़रूर से कर लेना बच्चों, एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है आपके। अब हम बात करते हैं एएआई की। देखो, मैंने टेक्स्ट बुक में देखा जिनका कॉमन कैडर का एग्ज़ाम है, टेक्स्ट बुक में इसमें 19 तो सब्जेक्ट टेस्ट है और 11 फुल टेस्ट है। आज से ही इसको करना स्टार्ट कर दो। एक बात आपको बता देती हूँ, एएआई का एग्ज़ाम आईबीपीएस लेती है, तो वो आपकी डेट बहुत जल्दी रिलीज़ करेगी, एग्ज़ाम डेट। आप यूँ मान के चलो, जब 4 तारीख आपकी लास्ट है ना फॉर्म फिल की, तो 4 के बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। तो इस भरोसे में मत रहो कि एग्ज़ाम डेट आएगी तब आप तैयारी करोगे। कंपटीशन का लेवल इतना हाई हो चुका है कि आप आज से ही तैयारी करो और बिल्कुल लग जाओ। कॉमन कैडर में तो वही आपका एसएससी वाला, ईपीएफओ एसएससी आपने दिया होगा, वही वाला आपका आ रहा है पूरा सिलेबस। कुछ अलग से पढ़ना है नहीं। जीके मैं आपको कवर करवा रही हूँ पूरी, स्टैटिक मैं आपको करवा रही हूँ, उसके अलावा क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ आपको। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको थ्योरी भी करवा लूँगी। तो देखो, ये वाले मॉक टेस्ट कॉमन कैडर वालों को तो देने। इसके अलावा जिन लोगों का जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, तो देखो आप लोगों के इसमें देखो आपको दे रखा है मॉक टेस्ट प्रिंसिपल और बिजनेस मैनेजमेंट का। ऐसे आप जब देखोगे ना टेक्स्ट बुक पे, तो आपको बहुत सारे इसमें मॉक टेस्ट दे रखे हैं। आपके पार्ट सेकंड में ही आपका सब्जेक्टिव है, पार्ट फर्स्ट तो आपका भी वही है जो कॉमन कैडर वालों का है, ठीक है। वही रीजनिंग, मैथ्स, जीके वही आ रहा है आप लोगों का भी, तो उसका भी आप इसमें कर सकते हो ईजीली। तो आप टेक्स्ट बुक वाले ऐप से ज़रूर से किया करो, वो मुझे सही लगता है। देखो, और भी बहुत सारे ऐप है टेस्ट सीरीज़ के लिए, बट इनसे तो किया करो। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जीके में कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताती हूँ। देखो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, ये तो आपको पूरी पूरी पढ़नी है, ठीक। उसके अलावा इसमें आप कुछ टॉपिक बोलोगे तो मैं कवर करवा दूंगी आपको। अगर आप बोलोगे तो डेली मैं आधे आधे घंटे की क्लास में रोज़ एक एक दो दो टॉपिक लूँगी और वो कवर करवा दूंगी। बट मेरे पास कमेंट आएंगे तो ही मैं करवाऊंगी। उसके अलावा देखो, स्टैटिक जीके से अभी एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो, आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। अब स्टैटिक जीके में कौन सा, बुक्स एंड ऑथर हो गया आपका। उसके अलावा चर्चित निधन वाला बिल्कुल पूछता है, हाल ही में एसएससी ने भी पूछा है। तो बिल्कुल करके लेके जाओ इनको। आपके जो 5 से 7 क्वेश्चन है वो स्टैटिक जीके से आएंगे। उसके अलावा देखो, हम बात करते हैं बुक्स ऑन ऑथर हो गया, इंस्ट्रूमेंट वाले पर्सन, वो ज़रूर से कर लेना बच्चों। और आपका स्पोर्ट्स प्लेयर में ये भी बताना है कि वो किस स्टेट से रिलेटेड है। जीआई टैग्स मैंने करवा रखे हैं, मैंने मैक्सिमम टॉपिक आपको करवा रखे हैं, एक बार जाके ज़रूर से देख लेना। इम्पोर्टेंट डेज विद थीम, ये करना है आपको। जब आपको पता है कि इससे एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है तो आपको ये करने चाहिए। देखो, ये ऐसे टॉपिक है जिससे एग्जामिनर ज़रूर से क्वेश्चन करता है। इंडेक्स हो गए आपके, अवार्ड्स हो गए, नोबल प्राइज़ हो गए आपके,
फिल्म फेयर अवार्ड्स हो गए, उन सब में आ जाएगा ये। अवार्ड्स हो गए, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, उनसे भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है। बिकॉज उसमें क्या होता है, आपको ना एक ईयर दिया होता है और ईयर स्टूडेंट को याद नहीं होता है। और आपको पता है, कल ही मैंने आपको करवाया था आगरा के किले वाला। मैंने एक आपको उसमें ट्रिक भी बताई थी 3, ये आगरा की तरह है ना, तो 1983। इसी तरीके से देखो, मेरे साथ जुड़े रहो, मैं बहुत सारे टॉपिक आपको कवर करवा दूंगी। और ये जो टॉपिक मैं बता रही हूँ उनको ज़रूर से कर लेना, एग्जामिनर ज़रूर से पूछता है इससे क्वेश्चन। और रही बात बाकी सब्जेक्ट की, तो देखो मैथ्स जो आपने डेली प्रैक्टिस करो, मैथ्स के डेली क्वेश्चंस लगाओ आप। बुक में बता रही हूँ, या तो किरण पब्लिकेशन ले लो या फिर पिनाकल ले लो, मोर देन सफिशिएंट है। और हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर आप ज़रूर से सॉल्व करना AAI के। अगर आप कहोगे तो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी, डोंट वरी। उसके अलावा हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का लेवल हमेशा इजी आया है और इजी आएगा, वही सब टॉपिक आएंगे। रीजनिंग का आप डेली एक मॉक टेस्ट, देखो मॉक टेस्ट आपको डेली देने, रीजनिंग का तो आप एक मॉक टेस्ट दे लो, मोर देन सफिशिएंट है। मैथ्स में आपको जरूर से क्वेश्चन करने, मैथ्स में डेली 50 से 100 क्वेश्चन लगाओ। जो टॉपिक आपका वीक है उस टॉपिक के आप क्वेश्चन लगाओ। मॉक टेस्ट तो देना ही देना है आपको। रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश का मैं आपसे हर बार बोलती हूँ, डेली ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम और सिनोनिम, डेली आप 50 तो करो ही सही। जब आप डेली करोगे ना तो आपको इजीली हो जाएगा। बुक भी मैं आपको बता देती हूँ, ब्लैक बुक, ठीक है, ब्लैक बुक से करो, बहुत इजी होगा और बहुत जल्दी होगा आपको सॉल्व, ठीक है, ब्लैक बुक से कर लेना आप। उसके अलावा रही एरर की बात, तो 120 रूल्स है ना, उसको पढ़ लेना आप। निमिषा बंसल मैम के 120 रूल, उसको पढ़ लेना, उससे आपका बहुत ही जल्दी क्लियर होगा। जितने भी एरर है सब क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन यहीं से ही पुटअप होता है, या तो वो एरर पूछता है, फिलअप्स पूछेगा आपसे, ईडियम एंटोनिम सिनोनिम पूछेगा, एक्टिव पैसिव पूछ लेगा आपसे। तो इनको कवर करो, डेली एक एक टॉपिक उठाओ बच्चा। और जो जैसे आपका देखो, चारों सब्जेक्ट में से जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसके 2 मॉक टेस्ट लगाओ, डेली 2 लगा लो। सेपरेट वाले मॉक टेस्ट लगा लो, आपको सेपरेट मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं, उसमें सेक्शन वाइज दिए हुए हैं, आपको सब्जेक्ट वाइज दिए हुए हैं, उनको लगाओ आप। देखो, एक स्टूडेंट तैयारी करता है ना तो वो स्मार्ट वे से तैयारी करता है। जब आपको पता है ना कि ये टॉपिक एग्जामिनर पूछता है तो डेली डेली क्लियर करो उन टॉपिक को। जब डेली पढ़ोगे ना, आप सोचते हो एग्जाम डेट के 7 दिन पहले मैं पढ़ाई कर लूँ, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बच्चों। स्टूडेंट इतनी तैयारी करता है, 6-6 महीने से, 1-1 साल से लग रहा है वो, तो यार उसका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? उसका सिलेक्शन ज़रूर से होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ, देखो एग्ज़ाम डेट की बात मैं फिर से बोल रही हूँ। AAI आपका 4 तारीख को लास्ट डेट है फॉर्म फिल की, उसके बाद आपका 1 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम डेट प्रोवाइड करवा देगा, हो सकता है एग्ज़ाम भी करवा दे, ठीक है। तो बिल्कुल इस गलतफहमी में मत रहना कि 2 से 3 महीने लगेंगे, बिल्कुल नहीं लगेंगे। आप आज से ही तैयारी करो और जीके की टेंशन बिल्कुल मत लो। जीके को मैं आपको कवर करवा दूंगी, और आज रात को 9 बजे लाइव आना बिल्कुल मत भूलना। वहाँ पे आपकी जो भी क्वेरी होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी, उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगी। उसके अलावा जीके के क्वेश्चंस भी करवाऊंगी आपको। तो ज़रूर से मेरे साथ जुड़े रहो, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद दिव्या, उसको ज्वाइन कर लो। स्टडी विद दिव्या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं जो भी क्लास लेती हूँ उसका सबसे पहले लिंक शेयर कर देती हूँ आपको। अब देखो, मैंने आपको बुक्स भी बता दिए, आपको तरीका भी बता दिया है। डेली पढ़ाई करो, जो टॉपिक वीक है उसके क्वेश्चंस लगाओ, मॉक टेस्ट दो। अब आपका जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। और लाइव आना बिल्कुल मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।